गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज कंटिन्यू करते हैं आगे पीरियोडिक टेबल का, जिसमें हम पढ़ेंगे बैलेंसी। बैलेंसी क्या होता है? बैलेंसी हियर इज बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। देखिए, कोई भी एक आइसोलेटेड एटम है, आपको मालूम है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपने सेल में, और बाद में इसी को हम ऑर्बिटल पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ जो बाहर की ओर फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट में जहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 3 है तो 3 बैलेंसी होंगे, 4 है तो 4 होंगे, 2 है तो 2 होगा, 1 है तो 1 होगा। उसको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसी हिसाब से उसको हम डिटरमिन करते हैं, वो बोलते हैं उसकी बैलेंसी। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नाउ दिस इज फर्दर एटॉमिक साइज। व्हाट इज एटॉमिक साइज? अभी देखिए, दिस इज द ट्रेंड। एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज द्वारा देखो, एटॉमिक साइज क्या होता है? यहां पे देखिए, बीच में न्यूक्लियस है एंड हियर इट इज इलेक्ट्रॉन। सो न्यूक्लियस और जो फर्स्ट ऑर्बिट है या फिर सेकंड ऑर्बिट है, मतलब मीन टू से जो लास्ट ऑर्बिट है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक साइज। स्टैंडर्ड हमेशा याद रखेंगे कि एटॉमिक साइज कितना होता है? 10-10। एक नॉर्मल एटम की जो साइज मान के ऐसे चला गया है, दैट इज 10-10 एंगस्ट्रॉम, ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है कि यह आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज कितना होता है? तो हाइड्रोजन का साइज दिया हुआ है 37 pm। हियर p मीन्स पिकोमीटर, p मीन्स पिकोमीटर। 10-12 को बोलते हैं पिकोमीटर। ठीक है, जैसे अभी आप देखो, यदि 10-9 है तो उसको बोल देंगे नैनोमीटर, 10-12 है तो उसको बोल देंगे पिको, ऐसे ही 10-15 है तो उसको बोल देंगे नैनो, पिको, फेम्टो। दिस इज कॉल्ड फेम्टो। 10-15 बोले फेम्टो, और 10- यदि 18 हो जाता है तो उसको बोलेंगे ऑटो, ATTO मीटर। ओके, तो आपके सिलेबस में ए है। हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन इज 37 पिकोमीटर। आगे देखते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, वो ये है कि एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, एक ग्रुप में कैसे वेरी करता है, और पीरियड में कैसे वेरी, मतलब इधर और इधर की ओर कैसे वेरी करता है। जब इधर बोलेंगे तो अलोंग दी पीरियड, और जब इधर बोलेंगे तो अलोंग दी ग्रुप कैसे वेरी करता है, हम उसके बारे में देखेंगे अभी। ओके, इस साइज को मैं समझाने की, मैं अच्छी तरह समझाता हूं आपको। अब एक यहां पे एक चीज देख लो, आई विल बी टेलिंग यू सुन। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। जब आप लेफ्ट से, इधर जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के साइड से जब हीलियम तरफ चलेंगे तो इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड राइट। सो लेफ्ट से जब राइट की तरफ चलेंगे आप, तो यहां पर हम बोलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जब आप लेफ्ट से आप राइट जब चलोगे, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
तो आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, और जब नीचे की ओर चलेंगे तब आपकी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दिस आई विल टेल यू. नाउ लेट्स सी हाउ इट what happens to atomic size when we move down the group. यहां क्या होता है? तो यहां साइज बढ़ता जाता है. क्यों बढ़ता जाता है? न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप. दिस इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन and the nucleus, so that the atomic size increases in spite of increasing what? In spite of increasing the nuclear charge. अब आप इस प्रॉपर्टी को अभी आप देखें कि how it is happening here. अब इसको लगाइए. अभी आप देखिए यहां पे मैं पिक्टोग्राफिकली समझाने का प्रयास किया हूं. एटॉमिक साइज किसी भी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड कम होता जाएगा, और ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा. हाउ इट हैपेंस, कैसे होता है? तो आप देखिए कि सबसे पहले लिथियम है, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ऐसे लग रहा है जैसे कि एटॉमिक नंबर यहां से जैसे बढ़ता है उसी हिसाब से इसकी साइज बढ़ना चाहिए था, बट इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट. व्हाई? लिथियम का एटॉमिक साइज है 152 पिकोमीटर, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज है 66 पिकोमीटर. यहां पे देखिए, यहां पे हमने स्ट्रक्चर बनाया है लिथियम का. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक मास 7 है. इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और सेकंड ऑर्बिट के अंदर में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. अब यहां पे देखो कि यहां जितने प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी? द नंबर ऑफ द प्रोटॉन विल बी 3 इन द सेंटर. यहां पे अब हम प्रोटॉन की केवल बात करें, न्यूट्रॉन की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज न्यूट्रॉन हैज इट इज चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल. इसका कोई यहां से लेना देना नहीं है, सिंपली इट बैलेंसेस. लेकिन जो प्रोटॉन है इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज. इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है. तो यहां पे बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक आपस में अट्रैक्ट करेगा, नॉर्मल अट्रैक्शन होगा. उसके बाद ए इतनी शील्डिंग होती है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर में शील्डिंग होती है, इसको शील्ड करता है. इस इलेक्ट्रॉन को यहां आने से ए वाला इलेक्ट्रॉन शील्ड करता है, लेकिन यहां शील्डिंग इफेक्ट इतना प्रोनाउंस्ड नहीं है. सो यहां पे साइज ऑलमोस्ट ए मेंटेन रहेगा. नाउ कम टू दिस वन. अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन हैज गॉट एटॉमिक नंबर 8 एंड मास इज 60. तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन की संख्या 8 हो जाएगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इलेक्ट्रॉन विल बी ऑल्सो 8. इन द वेरी फर्स्ट ऑर्बिट मतलब के सेल में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, एल सेल में इलेक्ट्रॉन 6. 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. अब देखते हैं क्या होता है. एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया. दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टिंग दिस वन, एनी वन ऑफ देम आर गोइंग टू अट्रैक्ट अनदर वन, एंड फाइनली दिस वन and this as well, and we are left with 2 electrons more. अब ये अट्रैक्शन जो है इन कंपैरिजन टू दिस, यहां जो अट्रैक्शन हो रहा है इसका और इसका, यहां 3 इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड दिस अट्रैक्शन इज लेस. यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्लीज रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या कोलंबिक फोर्स, COULOMBIC, कोलंबिक फोर्स कह सकते हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन 3 इलेक्ट्रॉन्स का है, जबकि यहां अट्रैक्शन कितने का है? 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है. तो अब जब पुल ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होगी, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर की जो चार्ज है वो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज, इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो है बढ़ जाएगा. अंडरस्टूड? क्यों? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, जब न्यूक्लियस की चार्ज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स आपस में पुल्ड हो रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन्स आपस में पुल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ये जब पुल होंगे, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो इसकी साइज ऑटोमेटिकली यहां से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो करके और छोटा हो जाएगा। अंडरस्टूड? जो बाहर वाली पेरीफेरी थी, जो ओरिजिनल उसका नॉर्मल साइज था, उससे क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी साइज रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये अपनी साइज को मेंटेन कर रहा है जबकि इसकी साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। डिस्पाइट व्हाट? डिस्पाइट मोर इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी। I hope you understood why the size of this lithium is more than the size of this oxygen. Okay, that is only the reason that why the size decreases along the period. Okay, अब दूसरी तरफ देखते हैं कि साइज बढ़ता क्यों है। इलेक्ट्रॉन्स यहां भी बढ़ रहा था, एटॉमिक नंबर इधर भी बढ़ रहा था, इधर तो कम हो गया। अब जब इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा है, तो ये क्यों साइज बढ़ रहा है? यहां भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां पे आप देख रहे थे कि सेल नहीं बढ़ रहा है। मतलब यहां भी के था, ए एल था, यहां भी सेल के था एंड दिस इज एल। मतलब ये 2 सेल थे तो 2 ही सेल रह गए, पीरियड नंबर 2 में ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे जैसे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम की तरफ जाते हैं, हर जगह पे एक सेल यहां ऐड होता है, दूसरे में जाते हैं, सॉरी हाइड्रोजन में 1 सेल, लिथियम में 2 सेल ऐड होता है, सोडियम में 3 सेल ऐड होता है, इसी तरीके से पोटेशियम में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा अकॉर्डिंगली। सो फ्रांसियम आते आते 7 सेल ऐड हो जाते हैं, सीसियम में 6 सेल ऐड होगा और रुबिडियम में 5 सेल ऐड होंगे। ऐसे ही पोटेशियम में 4 सेल ऐड होगा। सेल का मतलब ये जो घेरा है, दिस इज, अभी देखो के एल और ऐसे ही आगे होंगे, ये देखो के एल एम। अब यहां पे हमारे पास क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? Yes, who will tell me? Potassium has got atomic number that is 19. तो 19 होगा तो इसका कैसे करेंगे, 2 8, yes, come to the next, 8 and 1, 2 8 8 1 किया आपने, ये 10 18 और एक 19 हो गया। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। सो कितने सेल होंगे, 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज के एल एम और एक और होगा, सॉरी क्लियरली आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, के एल एम और एन सेल हो गया। अब देखिए यहां पे वी हैव गॉट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 19 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे ही के में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। सेकंड में कितने हो जाएंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर अगेन कितने, 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट में कितने हो जाएंगे, दिस विल बी 1 इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहां से देखिए, इसको अट्रैक्ट किया, उसके बाद फिर आपको इसको 8 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, 1 2 3, दिस इज लेट्स हियर 3 4 5 6 7 8 accordingly. I just try to understand it. Again 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and again finally this 1 and 2. अब इतने ज्यादा अट्रैक्शन होते जा रहे हैं, अट्रैक्शन तो जरूर होते जा रहा है, बट सेल्स आर ऑल्सो बीइंग एडेड। अट्रैक्शन हो रही है, इसमें भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ये हेयर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, यहां भी जैसे न्यूक्लियर चार्ज यहां भी बढ़ रहा था, लेकिन यहां सेल ऐड नहीं हो रहे थे। सेल वर नॉट एडेड हेयर, यहां न्यूक्लियर चार्ज ओनली बढ़ रहा था, इसके चलते कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ यहां पे सेल ऐड होते जा रहे हैं। इसीलिए व्हाट इज हैपनिंग,
कि इसका साइज बड़ा होते गया। अंडरस्टूड? I hope this point is clear. So please remember, despite increase in nuclear charge, size is increased because of the cell being added. बार बार इसमें सेल ऐड होते जा रहे हैं। यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, लेकिन सेल ज्यादा ऐड होते जा रहे हैं और इसकी साइज नीचे की ओर बढ़ती जा रही है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर एंड थैंक यू। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड।